आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में शिव शंकर जी की पूजा करनी चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। गंगा स्नान करना चाहिए। नित्य स्नान करके तुलसी को जल देना चाहिए। इससे जो है हमारे घरों में सुख शांति आती है। आज मैं आपको एक बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। एक पंडित जी थे जो कि शिव शंकर जी की बहुत अधिक पूजा करते थे। वो शिव भक्त थे, लेकिन क्या है कि पूर्व जन्म के कर्म तो आदमी को भोगना ही पड़ते हैं। उनके यहाँ बहुत अधिक उम्र के बाद एक बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब पंडित जी अकेले रह गए। वो जो है शिव पुराण की हरि चर्चा करते थे। लोग बाग उनको बुलाते थे और वो जाते थे और जो है शिव पुराण सुनाते थे। उनका अनुष्ठान बहुत अच्छा चलता था। अब वो अकेले थे तो क्या करें, अपने बच्चे को भी उनको अपने संग ले जाना पड़ता था। वो अपने बच्चे को लेकर अनुष्ठान करने जाते थे तो बच्चे की अच्छी से देख रेख नहीं हो पाई, तो बच्चा जो है मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाया। उसकी बुद्धि कम रह गई। वह जो है कुछ तोतला भी हो गया था, तोतला ही बोलता था, क्योंकि उसकी माँ होती तो अच्छे से देख रेख होती। अब पंडित जी क्या करते, अकेले थे और जो है शिव पुराण भी करने उन्हें जाने पड़ता था, तो वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से नहीं पाल पाए। होते होते उनका बच्चा जो है 15-16 वर्ष का हो गया। अब बड़ा हो गया तो वो अपने बच्चे को लेकर जाते तो उनको बड़ी ही शर्म लगती थी। और घर में शिव प्रतिमाएं भी बहुत हो गई थी। जहाँ भी शिव पुराण करने जाते तो लोग बाग उनको एक प्रतिमा भेंट में देते थे। शंकर जी की एक पिंडी जरूर उनको अर्पण करते थे। पंडित जी घर ले आते और उनको बड़ी विधि विधान से पूजन करते थे, लेकिन उनका बालक मंद बुद्धि होने के कारण कोई पूजा पाठ नहीं कर पाता था। एक दिन पंडित जी को पास के गांव में शिव पुराण की हरि चर्चा करने के लिए जाना पड़ा, शिव पुराण सुनाने के लिए जाना पड़ा। उन्होंने 7 दिन का शिव पुराण का अनुष्ठान लिया। अब उनको 7-8 दिन तो बाहर ही रहना था। अब उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ 100 शंकर जी हो गए हैं, 100 शंकर जी की पिंडी हो गई हैं, इनको कौन नहलाएगा। तो उनने अपने बालक को बुलाया और समझाया कि भैया आप एक काम करना, ये जो हमारे जो शंकर जी हैं इनको नहला दिया करो रोज़ हैं, और इनको चंदन चावल लगा दिया करो, और चंदन चावल लगा के जो भी आप खाना बनाया करो तो उनको भोग लगा दिया करो। तो बालक ने हाँ में सर हिला दिया। अब पंडित जी तो चले गए अनुष्ठान करने के लिए। अब बालक रह गया अकेला। अब सुबह हुई तो वो मंद बुद्धि तो था ही, लेकिन उसको अपने पिता की आज्ञा का पालन तो करना ही था। अतः वह सुबह उठा और उसने एक बोरा उठाया और उसमें बोला, भैया सब जने आ जाओ इसमें, हैं तुम तो 100 हो, हम कहाँ तक रखें, इतने लोगों को तो हम रख नहीं सकते, इसे आप लोग बोरा में आ जाओ। सब जने इकट्ठे। तो भगवान ने कही अब जो तो मंदी बुद्धि है, अगर हम लोग नहीं जे हैं तो जो पता नहीं क्या कर है हम लोगों के संगे। सुबह सब रे भगवान एक एक करके पिंडी बोरा में आ गई। सब पिंडी बोरा में पहुंच गई। तो उनने जो है वो अपना बोरा बांधो और जो है कंधा पे ला दो और ले जाके गंगा जी में पहुंच गए। और बैसाख को तो महीना है तो भगवान से कहने लगे, देखो भैया हम तो ये आम की पेड़ की छाँव के नीचे बैठे हैं, आप एक एक जने स्नान करके आ जाओ और स्नान करके आओ, जो रखुए चंदन और जा चावल सो अपने हाथ से टीका लगाओ जाओ। इतने सारे शंकर जी हो, इतने सारी पिंडी हो, तुम कहाँ तक हम लगा है, हमें घरे जाके खाना भी तो बनाने हैं, हम जब तक आम के पेड़ पे आराम कर रहे हैं। सो सब लोगों ने कही भैया चलो नहा लिये, नहीं ऐसा ना हो जो हम उनको जमुना जी में फेंक के चलो जाए। अब जो तो मंद बुद्धि है,
सो वे शंकर जी भगवान ने जैसे उन्हें बूरा खोलो और ऐसो रखो, तो सब अपने अपने निकर के और गंगा जी में स्नान कर भी पहुँच गए। और जाके सबने गंगा जी में खूब डुबकी लगाई। बैसाख को महीना तो गर्मी खूब पड़ रही थी और वो बोरा में भर के ले आओ हो तो सो वैसे ही भगवान सब तप गए थे। तो सब भगवानों ने खूब अच्छे से नहाओ और नहा के आए और उन्होंने अपने वस्त्र पहनत जाएँ और अपना टीका लगाउत जाए और जो है का कहा उठे चावल लगाउत जाए और बोरा में बैठत जाए। अब उन्हें कहा भैया सब जने हो गए, तो भगवान ने कही हाओ। सो बस उन्हें जो है कही अब हम तुम बैठो सब जने, हम नहा के आ रहे। सो वो गओ, सो उन्हें अच्छी बढ़िया नहाओ और नहा के अपना बोरा बांधो और कंधा पे टांगो और घरे आ गओ और खोल के और रख दो कि भैया अपनी अपने स्थान पे बैठ जाओ। हैं हम कहाँ तक बैठा रहे हैं। तो सब भगवान अपने अपने स्थान पे बैठ गए। अब उन्हें अच्छी बढ़िया भटा गाकरें बनाई हैं। उनको भटा और गाकरें बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें भटा को भरता और जो है गाकरें बनाई और ले जाके खूब बड़ी थाली में रख दी। कई लो भगवान खाओ, अब इतने जने हो तो इतना ज़्यादा तो बनाना ही पड़े हमें। सो सबरे भगवानों ने अच्छे प्रेम से भोग लगाओ और जो बचो सो उन्हें भी खाओ। अब कहने लगो चलो एक दिन तो नहीं करेगा और सो गाओ सवेरा भाओ। सो सवेरा भाव सो फिर उन्हें सबरे भगवान लाए। अब दूसरा दिन आ गओ। अब पंडित जी बड़ी चिंता में हटे कि पता नहीं हमारे भगवानों को जो भोग भी लगा रहा हुई है कि ना लगा रहा हुई है, हैं क्या कर रहा हुई है, हैं नभवारा हुई है कि ना नभवारा हुई है। और भगवान बड़ी खुश थे काय से उनको अच्छो गंगा स्नान करने मिल रहा हो तो हैं, अच्छो शुद्ध जल में भी अपने मन से नहा लेते और बढ़िया अच्छो खाना मिल रहा हो तो। सो बस दूसरा दिन आओ तो फिर उन्हें बोरा था तो कोई भैया आ जाओ सब जने बैठ जाओ। तो सब बुरा में बैठ गए एक एक करके, उन्हें कंधा पे ला लूँ और चलो गो। आम की पेड़ के नीचे बैठ गए, वो खोल रहा हो कहीं भैया नहाया, सब नहावे चले गए। अब सब नहावे चले गए, सो वो अच्छो आराम की पेड़ पे सो गए। अब भगवान आए सो उन्हें फिर चंदन चावल लगाओ एक एक करके अपने बूरा में बैठ गए। 100 पिंडी आके उनमें इकट्ठी हो गई। अब उन्हें कहीं सब आ गए, कहीं हम सब आ गए। सो बस कहने लगो तो बैठो हम आ रहे नहा के। सो वो गौ नहा भी नहा के आओ, सो उन्हें अपना बूरा बांधो कंधा पे टांगो और मंद बुद्धि सो मंद बुद्धि आओ और घर ले आके खोल दो कि अपनी अपनी स्थान पे बैठ जाओ। तो सब जने अपने अपने स्थान पे बैठ गए। अब कहने लगो आज कल तो भटा का करियाँ बना रही थी, आज भगवान को मीठो मीठो बना रही है। सो उन्हें अच्छे बड़ खूब सूजी घोरी और बढ़िया मोन डारो और अच्छे मालपुआ बनाए और मालपुआ बना के खूब मेवा एवा डाल कर खूब परात भर के मालपुआ ले गओ। कहने लगो भगवान कल नमकीन खवा दो तो आज मीठो खा लीजिए, चलो सब जने खाइए आपके संगे हम भी खा रहे। तो सबने अच्छे बढ़िया वो परात में खाना खाओ और खाना खा के तो सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। अब दूसरा दिन उन्हें कर गओ। ऐसा ही होत 7 दिन पूरे हो गए। अब 8वां दिन आओ, तो 8वें दिन कहने लगो चलो जल्दी आज तो बापू आ जाए जल्दी नभवा ले आइए। सो बस उन्हें सब खो लाओ और जो है का कहा उठे जल्दी जल्दी गओ और कहने लगो आज जल्दी नहा लियो, देर न करियो, रोज़ बहुत देर कर ले तो हमें 2 घंटा सोने पड़ा, आज जल्दी नहा के आ जाइयो। सो भगवान ने कही हाओ। सो बस वे सबरे भगवान निकले बोरा में से सबरी पिंडी 100 पिंडी और नहावे चली गई। अब नहाउत एक पिंडी देर हो गई। सो वे 99 आ गई। आई सो उनने कही सब आ गए, उनने कही हो सब आ गए। अब उनने बांधो अपना बोरा, नहाओ और अपना बांधो बोरा और ले आए। कही आज तो भैया जल्दी से बना लें दो खाना, नहीं तो पाप गाजे हैं चुके हमारे भगवानों खवाओ नहीं है। सो उन्हें अच्छो एक कढ़ैया भर के हलवा बनाओ, बड़ी कढ़ैया भर के और कही आ जाओ रे जल्दी खा लो आज बापू गाजे हैं। सो कहने लगे ठीक है। तो सब रे खा लो और सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। अब वो कौन गिनती है आउती कि वे 100 गिनतों की 100 पिंडी इकट्ठी हो गई। अब बस उनने खवाओ पिवाओ बैठ गए। अब बापू आए तो बापू ने कही काहे हमारे भगवानों को नभवाओ, तो कही हाओ, कही खाना खवाओ तो कही हाओ, कही चलो ठीक है। तो वे भगवान पंडित जी बोले चलो हम इनको चंदन चावल तो लगाई दइए अच्छे से और आरती कर दइए। सो वे गए सो उनने सबको चंदन चावल लगाओ, चंदन चावल लगाओ। सो एक जगह खाली हती। कही काहे रे, कही हमारे एक भगवान कहाँ गए। कहने लगे हैं, कही हाँ, कही कछु नहीं हम तो उनसे कहते सब जनों से कि जल्दी जल्दी गंगा जी में नहाया और आ जाओ ये बोरा में बैठ जाओ। हम बोरा में सबरी शंकर जी भर लेते आपकी पूरी पिंडी, उन्होंने ले जाती ओते आम के पेड़ के नीचे सो जाती। वे तो सबरी नहा के ई में आ जाती। कही है, कही हाँ,
और कही इत्तो बनाऊते इतने खाते कि हम तो थक गए बना बना खवा खवा के, अब आप तो कल आपसे आप ही खवाइयो। पंडित जी रह गए, कही अब्बा हमारी एक पिंडी तो रह गई, कही चलो चिंता न करो हम कल ले जाए भी, सो उनको भी ले लिया अभी। कही हो सो दूसरा दिन आओ, सो उनने फिर कही आ जाओ रे सब जने, अब एक छूट गए उनको ले आवे तो चल रहे अपन को। तो सब रे भगवान आ गए, गओ सो आम के पेड़ के नीचे वो बूरा खोल रहा हूँ न और लेट गओ और कहने लगो देखो कल एक को छोड़ आए थे तुम, आज छोड़ना आई हो, नहीं हमारे बापू में बहुत मार है, तुम्हें तो मालूम है, जल्दी जल्दी आ जाइयो और जल्दी खाना भी बनाना है, अब तो बापू को भी बनाना है। सो वो जाके आम के पेड़ के नीचे चद्दरा तान के सो गओ। अब पंडित जी तो पीछे पीछे गए थे कि जो कैसे बोरा में भर के ले आया था हमारे भगवान। अब जब उनने जाके देखो पंडित जी ने आम के पेड़ के पीछे छिपके कि भैया ये तो सबरी पिंडी अपने आप निकल के और अपने अपने वस्त्र निकाल के और जाके गंगा जी में नहा रही हैं, खूब आराम से गंगा जी में नहा रही और नहा के आ गई। तो उनने कही का अपने अपने चंदन चांद लगा लो, कही हो तो सबने चंदन चांद लगा ले। उनने वो बूरा बांधो और बूरा बांध के अपने धरो, कहीं उनको भी लेवा ले आए, कहीं हो हम सब इकट्ठे हो गए उनको भी ढूंढ ले आए, कहीं तो चलो फिर घर है। सो वो गओ, सो उन्हें घर जाके बूरा खोल दो, कहीं अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, हैं सब बैठ जाइयो, एक नहीं तो उतर जाइयो, नहीं आज तो हमें मार ही है पड़ना है। सो भी कहने लगे ठीक है, कहीं आज का बना लें, कहीं फटा काकड़ा बना लो, उसके लगू ठीक है। सो उन्हें अच्छे कंडा सिल गए, आटा मारो भटा काकड़ा बनाने लगो। अब पंडित जी आए, अब पंडित जी ने देखो कि भैया जो हमारा बालक तो मंद बुद्धि जरूर है लेकिन देखो तो भगवान के दर्शन हो गए। सो वो भगवान के पाँव तरेंगे रो कहने लगो भगवान हमें न मालूम हती कि आप सच्चे इंसान को दर्शन दे, तो आपने तो हमारे बेटा को दर्शन दिए और हम तो ज़िंदगी भर आपको शिव पुराण ही करत रहे, हमें तो आपके दर्शन नहीं भाई, आप हमें दर्शन दो। सो कहन बस बोल आओ थाल भर के भटा गाकड़े बना के, एक कटोरा भर के भरता वो एक कोपर भर के गाकड़े और कही आ जाओ सब जने खाना खाइए, बापू आओ अपन भी खाइए। सो बापू कहने लगे हो अब भी भगवान ना आए, काहे अब तो वे पंडित जी हटे घर है। सो कहने लगे अब काहे आज काहे नखरे दिखा रहे तुम, हैं काहे हमारे पिताजी को देख कर डरा रहे हो का, बीमार हैं तो हमें मार है तो मैं थोड़ी मार है, आ जाओ खाइए। सो कहने लगो भगवान ना आए। तो पंडित जी पाँव तरेंगे, कहने लगे भगवान हमारी भूल चूक माफ़ करो और आओ अपन खाना खाइए। सो पंडित जी आए, वे सबरे भगवान आ गए, सबरे भगवान ने पंडित जी ने सबने खूब प्रेम से खाना खाओ। तो ये कहानी से मैं जा शिक्षा मिलत है कि हम सच्चे मन से पूजा करें तो भगवान कहूँ भी प्रकट हो सकत है, भगवान की कृपा को हम पार नहीं पा सकता हैं। ऐसे हमें ज़्यादा आडंबर ना करके भगवान की सच्चे मन से पूजा करना चाहिए, तो भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं।